जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी युवक भारती, जो कि आपकी 11th क्लास का है। तो आपको पांचवा आपको दिया गया है मध्ययुगीन काव्य, जो संत दादू दयाल ने लिखा है। तो आज हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन के हम आंसर देखेंगे, और ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक वीडियो को देखिए। कोई डाउट रहता है तब आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्वाध्याय आपको दिया गया है, आपको आकलन दिया गया, और पहला है सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। औ का पहला है अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस दोनों में। तो यहाँ पे एक दिया गया है माया रस और दूसरा दिया गया है राम रस। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो आपका आंसर है, माया रस में लिखेंगे मक्खन जैसा मन पत्थर जैसा होता है, और दूसरा राम रस में लिखेंगे पत्थर जैसा मन मक्खन जैसा होता है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है कि माया रस में क्या होता है और राम रस में क्या रहता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैं ही तुझको मारता से तात्पर्य, यानी इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या आपको बताना है, इससे क्या बोला जा रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी उसका तात्पर्य क्या है वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो इसका आंसर लिखेंगे, दादू दयाल जी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन में अर्थात उसका अहंकार है। अपने अहंकार के कारण मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है और उसे नष्ट होते देर नहीं लगती। इस तरह मनुष्य को मारने वाला उसका अपना ही अहंकार है। कवि ने इन पंक्तियों में यह बात कही है। इसका आंसर है, आप लोग लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, सह संबंध जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यानी कि आपको सह संबंध जोड़कर उसका एक वाक्य बनाना है जिसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आंसर देखते हैं। तो पहले लाइन में आंसर लिखेंगे, प्रेम की पाती कोई बिरला ही पढ़ पाता है। ठीक है, तो देखो ये सहसंबंध, यानी इसमें से और इसमें से हम दोनों को जोड़कर हमने एक वाक्य बना दिया। ठीक है, तो ये वाक्य आप पहला यहाँ पर लिखेंगे, और दूसरे लाइन में लिखेंगे, जो पहुंचे हुए लोग हैं वे एक ही बात कह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है काव्य सौंदर्य से, दूसरे का अ है, जिनकी रक्षा तू करे तो उबरे करतार। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर लिखेंगे, संत दादू दयाल को सर्वशक्तिमान प्रभु पर अटूट विश्वास है। वे कहते हैं, जिसकी रक्षा प्रभु करते हैं वे भाव सागर पार कर लेता है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। प्रभु की शक्ति को आर पार नहीं है। प्रहलाद के पिता हिरण्य शिपु के प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर आग को समर्पित कर दिया था, तो उनकी रक्षा प्रभु ने ही की थी। होलिका को आग में न जलने का वरदान था, इसके बावजूद होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को आँच भी नहीं आई। यह प्रभु की शक्ति की ही प्रताप है। तो ये आपका अ का आंसर है, लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ दिया गया है, संत दादू के मतानुसार ईश्वर सब में है। इस आशय को व्यक्त करने वाले पंक्तियां ढूंढकर उनका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। आंसर लिखेंगे, संत दादू दयाल ने कहो को दुख दीजिए, साई है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नाही। पंक्तियों में ईश्वर को घट घट में व्याप्त बताया है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है, सबकी आत्मा एक ही है, उसमें ईश्वर विद्यमान होते हैं, उसमें परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं होता। इसीलिए कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को कष्ट देता है, उसे पीड़ित करता है, तो वो उस व्यक्ति का नहीं बल्कि अपने स्वामी प्रभु का ही अपना अपमान करता है। इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति को कभी दुख नहीं देना चाहिए। एक्चुअली इसमें आपको सीख दी गई है, आपको सीखने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, क्योंकि जो आपकी जो बुक्स होती है ना, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीख देती है। ओके, तो ये आपका आंसर है, लिख लीजिए दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभिव्यक्ति से तीसरे का अ है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। इस उक्ति पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आंसर है, क्योंकि अहंकार का मतलब होता है गुस्सा, घमंड। गुस्सा नहीं बोल सकते, अहंकार का ओरिजिनल मीनिंग होता है घमंड, प्राउड, जो अपने आप पर समझता है। मतलब कि देखो, कुछ लोगों को अपने आप पर बहुत घमंड होता है, अहंकार होता है कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। जैसे ऑब्वियसली गर्ल्स का देखे तो वो अपने आप को हमेशा समझती कि उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। बॉयज़ को देखे तो बॉयज़ हमेशा समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा हैंडसम है ना। तो ये लोगों का होता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है ना।
तो जो अहंकार होता है ना, घमंड होता है, वो इंसान का शत्रु होता है। शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, तो ये आपके आंसर है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो आंसर है मनुष्य के अंदर सद और असद की दो वृत्तियां होती है। सद का अर्थ है अच्छा और असद का अर्थ है जो अच्छा ना हो, यानी कि बुरा। अहंकार मनुष्य की बुरी वृत्ति है। अहंकारी मनुष्य को अच्छे और बुरे का विवेक नहीं होता। वह अपने घमंड में चूर रहता है और अपना भला बुरा भी भूल जाता है। अहंकारी मनुष्य को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब उसकी की गई गलतियों का परिणाम उसके सामने आता है। अहंकार का परिणाम बहुत बुरा होता है। इसके कारण बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी मुंह की खानी पड़ती है। रावण जैसा महाज्ञानी पंडित भी अपने अहंकार के कारण अपने अपने कुल परिवार सहित नष्ट हो गया। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उसकी मंजिल है दारुण दुख। इसीलिए मनुष्य को अहंकार का मार्ग त्याग कर प्रेम और सद्गुण का मार्ग अपनाना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया गया रावण का। रावण कितना बड़ा घमंडी रहता है, कितना अहंकारी रहता है ना। लेकिन उनको जो भगवान राम है ना, ये करते कि नहीं, उनको मतलब ख़त्म कर देते, राइट। तो वो एक तरीके से आपको एग्जाम्पल है वर्ल्ड में, आपको वो चीज़ समझनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया ना इसमें, तो रावण का तो ऑब्वियसली आप लोग सब जानते हो, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स का दी थी ना, तो उसमें थोड़ा सा जोक था आप लोग को हंसाने के लिए। तो ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे अहंकार का क्या मतलब है, और इसके ऊपर कभी भी ना आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है इसका, और आप लोग लिख सकते हो क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। आदि आगे है प्रेम और स्नेह मनुष्य जीवन का आधार है। इस संदर्भ में अपना मत लिखिए। मत का मतलब ये होता है विचार ही। देखिए, जब भी आपको मत लिखने बोला हो तो उसमें क्या रहता है कि हमेशा मत के दो होते हैं, सहमत और एक असहमत, है ना। यानी कि आप उस चीज़ से अपना हाँ देते हो या ना, अग्री करते हो या डिसअग्री। तो आप इसमें आप क्वेश्चन देखे हो तो आप समझ में आ गया हो कि आप इस चीज़ से अग्री करते हो, तो आप उसी के रिलेटिव आंसर लिखोगे, राइट। तो हम अग्री कर रहे हैं, इसीलिए आपका आंसर ये होगा। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रेम और स्नेह से बढ़कर इस संसार में मनुष्य के लिए और कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। जीवन को तनाव रहित और सामान्य बनाए रखने में प्रेम और स्नेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, सब में ईश्वर का अंश अंश होता है। इसीलिए हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्रेमपूर्ण व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जन्म से कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, ना किसी की शत्रु है। मित्र होता है, ना किसी का शत्रु। ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, हम अपने प्रेम और स्नेह से ही किसी से नज़दीकी अथवा दूरी बनाते हैं, अर्थात किसी से प्रेम करने लगते हैं या किसी से नफरत करने लगते हैं। अनेक संतों और विद्वानों ने प्रेम की महत्ता बढ़ाई और हमें प्रेम से रहने की शिक्षा दी है। संत कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ो सो पंडित होए। इस तरह प्रेम और स्नेह सुख चैन से शांतिपूर्ण जीवन जीने का आधार है। प्रेम बहुत नाजुक होता है, हमें इस प्रेम और स्नेह को सदा बनाए रखना चाहिए। यानी कि हमेशा जो देखो, जो ज़िंदगी है ना, इस वर्ल्ड में जो भी जितने भी लोग आए हैं, तो देखो क्या होता है कि ना किसी को रहना है ना कोई रहेगा, राइट है कि नहीं। मतलब देखो, आया सब है, सबको एक ना एक दिन जाना है। तो हमेशा क्यों नफरत की बातें करना मत करो। जो हेट होते हैं ना, हेट फैलाने वाले लोग कभी खुश नहीं रहते, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अच्छा है कि हमेशा लोगों से अच्छी बात करो। अगर सामने वाला बुरा बात भी करता है ना, तो जस्ट इग्नोर। आप अच्छे से बात करो, उससे क्या होता है कि आपका जो कद होता है ना, वो बढ़ता है। आपकी जो आपकी खुद की नज़रों में आप बहुत अच्छे रहते हो। वैसे भी दुनिया से हमें उतनी मतलब नहीं रहती है कि नहीं। लेकिन आप क्या करते हो, सामने वाले से अच्छे से बात करोगे तो उनको भी रियलाइज़ होगा कि हमें भी अच्छे से बात करना चाहिए। तो इसीलिए आप सब अच्छे से क्या करो, है ना। भले ही आपका वो दुश्मन हो, दोस्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रसस्वादन से। चौथा दिया गया, ईश्वर भक्ति तथा प्रेम के आधार पर साकी के प्रथम 6 पदों का रसस्वादन कीजिए। ये आपका आंसर है। मैं आप तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखो पहले। ओके, पहले आपने यहाँ तक लिखा, यहाँ से उसके बाद लिखेंगे आप लोग स्क्रीन पे आपका जो पैराग्राफ दिख रहा है वहाँ तक, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जो लिख जहाँ तक बताया वहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पहले 5वां दिया गया है, जानकारी दीजिए। है निर्गुण शाखा के संत कवि। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, निर्गुण भक्ति शाखा 2 शाखाओं में विभाजित थी।
एक ज्ञानश्रेय शाखा और दूसरी प्रेम मार्गीय शाखा। निर्गुण भक्ति ज्ञानश्रेय शाखा के प्रमुख कवि कबीर, रविदास, दादू दयाल नानक तथा मलुकदास आदि हैं। इन कवियों ने निर्गुण निराकर ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। उनकी भाषा सीधी सादी बोलचाल की भाषा है। इसका आंसर है, आप लोग लिख लीजिए। अब हम इसका देखेंगे। आपको ऐसे दिया गया है, संत दादू के साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य। तो आ का आंसर लिखेंगे, संत दादू दयाल निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। दादू दयाल निर्गुण और निराकर प्रभु के उपासक थे और उन्होंने निराकर ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने जाति पाति, धार्मिक भेदभाव, सामाजिक कृत्य तथा अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचारों का विरोध किया। इनकी भाषा सीधी सादी तथा उनके बोलियों के मेल वाली है। इसके साधु ककड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। आपके साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य सामाजिक कृत्यों और अंडबरों का खंडन करना और निर्गुण निराकर ईश्वर की उपासना करना। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। हमने सामान्य ज्ञान के दोनों क्वेश्चन के आंसर देख लिए। अब हम देखेंगे छठा दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। अब शुद्ध करके बोला गया तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको अशुद्ध वाक्य दिए होंगे, तभी आप शुद्ध करके लिखेंगे ना। तो चलिए हम शुद्ध करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। तो पहला आपको दिया गया था, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए, राइट। तो आंसर लिखेंगे आप लोग ये वाला बाबू, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ ना ब्लू कलर से, वो लिखेंगे, वो वाला बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जिस तरह समझा रही हूँ मैं। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से ग्रामर का वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप लोग बोलना पड़ेगा। आप लोग जब तक अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं, मैं सॉल्व कैसे करूँगी। तो आप लोग बताओ, अगर आपको चाहिए इसके ऊपर वीडियो तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो आपको कमेंट में लिख कर बताना है कि हाँ मैम आप हमें शुद्ध वाक्य पर वीडियो बनाकर बताओ। ठीक है, वीडियो अपलोड करो ऐसा, तब मैं बना दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा दिया गया है, उसे तो मछुए पर दया करना चाहिए था। तो इसका आंसर लिखेंगे, उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया गया आपको, उसे तुम्हारे शक्ति पर विश्वास हो गया। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, शुद्ध वाक्य लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे, उसे तुम्हारी, और शक्ति में ना ये ऐसे लिखेंगे, शक्ति रॉन्ग लिखा गया तो उसको राइट करके आप लोग लिखेंगे इस तरह, उसे तुम्हारे शक्ति पर विश्वास हो गया था। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह लिखोगे, उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया था। चौथा है, वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। तो चौथे का आंसर लिखेंगे, वह निर्भीक व्यक्ति देश में की जगह पे क्या करोगे, लिखोगे का। तो यहाँ पे लिखो, आंसर प्रॉपर बनेगा आपका चौथे का, वह निर्भीक व्यक्ति देश का सुधार करता घूमता था। व्यक्ति कौन सा लिखोगे, ये वाला। ठीक है, तो प्रॉपर आंसर हो जाएगा, वह निर्भीक व्यक्ति देश का सुधार करता घूमता था। पांचवा है, मल्लिका में देखी तो आंखें फटी रह गया। पांचवे का आंसर लिखेंगे, मल्लिका ने देखी, वो कट करके लिखेंगे देखा। ठीक है, और यहाँ पे आंखें जो दिया गया ना, तो प्रॉपर उसी लिखोगे। और एक खे के ऊपर जैसे डंटा नहीं दिया गया, मात्रा निकालना दिया गया, तो उसके यहाँ पे एक जो नुक्ता लगाना है आपको खाली यहाँ पे आग पास में, तो हो जाएगा आंखें। तो आंसर लिखोगे, मल्लिका ने देखा तो आंखें फटी रह गई। ठीक है, और गया कट करके गई लिख दोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, मल्लिका ने देखा तो आंखें फटी रह गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा पांचवे का। छठे का होगा, छठा आपको दिया गया था कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्च पर 12 अप्रैल लग जाएगी। तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है, आंसर लिखेंगे, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ओके, वैसे यहाँ पे उल्टा सीधा दिया गया, मैं प्रॉपर करके लिख के बताती हूँ आपको। छठे का आंसर आप लोग इस तरह लिखेंगे कि मार्च अप्रैल तक यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा लग जाएगा, छठे का। ठीक है, सातवां है, हमारा तो सबसे प्रीति है। आंसर लिखेंगे सातवें का आप लोग, हमारी तो सबसे प्रीति है। ठीक है, ये आंसर होगा। आठवां दिया गया है, तुम झूठे साबित होगा।
तो 8वें का आंसर लिखेंगे तुम झूठे साबित होंगे, और 9वें में लिखेंगे तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया, तो इसका आंसर लिखेंगे तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए। ठीक है, और 10वां है इसकी काम आएगा, तो आंसर लिखेंगे इसके काम आएगा। हमने आपको 5वां जो था मध्ययुगीन काव्य, उसका अ था भक्ति महिमा जिसके लेखक थे संत दादू दयाल। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, मतलब अ भक्ति महिमा के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए थे, सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग देख लिए। अब मध्ययुगीन काव्य आ जो आपको दिया गया है बाल लीला, उसका वीडियो का, यानी उसके अंदर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, जब तक चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय एंड टेक केयर। ठीक है, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। ठीक है, और आज हमने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए। ठीक है, ये देखो अब हमारा